हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में ब्लैक टोरटोइज लीशेंग के साथ जाने से मना करता है। वो वहाँ सब लोगों को हार्म पहुंचाए उससे पहले ही नीचेंग लीशेंग को वहाँ से सभी लोगों को ले जाने का कहती है और ब्लैक टोरटोइज से फाइट करने लगती है। अब लियान ताओ भी वो फोर्ट से भागने लगता है, पर वर्मिलियन बर्ड उसे पकड़ लेता है। वो उससे कुछ करे उससे पहले ही मास्टर चू लियान ताओ को मार डालता है और वर्मिलियन बर्ड से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेंधु सील मुझे दे दो। यहाँ इन दोनों में फाइट होने लगती है। मास्टर चू वर्मिलियन बर्ड को काफ़ी जख्मी कर देता है और उससे सेंधु सील भी ले लेता है। वर्मिलियन बर्ड वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि मैं एक दिन ये सील तुमसे वापस ले लूँगा। अब एक सैनिक आकर मास्टर चू से कहता है कि थर्ड प्रिंस हमारी केस से छूट चुका है और जिसने उसकी हेल्प की थी थर्ड प्रिंस उसे गॉड ब्रदर कहता है। अब मास्टर चू भी समझ जाता है कि वो ज़रूर शिये होगा। इधर चैंग पर वो फोर्ट के सैनिक फिर से अटैक कर देते हैं, पर फिये और शिये भी वहाँ आ जाते हैं और चैंग को बचा लेते हैं। चैंग भी शिये के साथ चलने का कहता है, पर शिये उसे पाई के साथ भेज देता है। अब यांगजिन, लियन और चूचू तीनों वो फोर्ट के बाहर लीशेंग का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि लीशेंग सभी लोगों को उस जंगल से लाने गया होता है। तभी यिनपिए भी वहाँ आ जाता है और चूचू से ब्लैक टोरटोइज के बारे में पूछता है। यिनपिए ने मास्क लगाया होता है, पर चूचू उसे फिर भी पहचान लेती है। यिनपिए बिना कुछ कहे वो फोर्ट में चला जाता है। अब शिये और फिये उस जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान मास्टर चू भी वहाँ आ जाता है। वो शिये से कहता है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन लेने के बाद भी जिंदा हो, कहीं इसका कारण प्यार तो नहीं है। तभी चैंग और पाई भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। मास्टर चू चैंग और शिये से कहता है कि चैंग की फैमिली ने शिये की फैमिली का थ्रोन मतलब सिंहासन लिया है। वो इन दोनों में फाइट कराने की कोशिश कर रहा था, पर शिये कहता है कि तुमने मेरे फादर को मारा था, आज मैं उन सब का हिसाब बराबर कर देता हूँ। मास्टर चू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्लाउड बॉम्ब यूज कर सकते हो, पर क्या तुम अपनी इंटरनल एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करोगे? इसी के साथ शिये, फिये और मास्टर चू के सैनिकों में फाइट होने लगती है। ये दोनों मास्टर चू के सारे सैनिकों को हरा देते हैं। अब मास्टर चू खुद उन दोनों से फाइट करने लगता है। इस फाइट के दौरान शिये अपने उस लॉक को खोल देता है। इसके बाद फिये अकेले ही मास्टर चू से फाइट करने लगती है, पर तभी उसके दो दीवाने, जी हाँ आपने सही गैस किया, चैंग और जू चैन भी उसकी हेल्प करने जाने लगते हैं। पर अपना फर्स्ट लवर शिये उन दोनों कॉम्पिटिटर को वहाँ से जाने को कहता है। उन दोनों के जाने के बाद मास्टर चू शिये से कहता है कि तुम इस लड़की को फाइट करने से क्यों नहीं रोकते, क्या तुम खुद फाइट नहीं करोगे? इस पर शिये कहता है कि मैं इसे कभी नहीं रोकता और ना ही रोकूंगा। मास्टर चू और फिये की फाइट में फिये हार जाती है। मास्टर चू उसे मारने वाला ही होता है, तभी शिये भी फाइट में हिस्सा ले लेता है। वो एक मूव से ही मास्टर चू को दूर फेंक देता है। इस मूव के साथ ही शिये के मुंह से खून निकलने लगता है। अब मास्टर चू कहता है कि तुम अपनी इंटरनल एनर्जी बहुत बार यूज कर चुके हो और अब ये पॉइजन तुम्हारे ऊपर अपना असर दिखाने लगेगा। ये तुम्हारे खून में मिक्स हो चुका है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर ये एंग्री होकर कहती है कि तुमने जानबूझकर शिये को अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करने का मौका दिया। वो मास्टर चू पर फिर से अटैक करने लगती है, पर तभी यिंग वहाँ कुछ स्मोक कर देता है। इस स्मोक के कारण मास्टर चू कमजोर पड़ने लगता है। वो यिंग से उसका नाम पूछता है, जिस पर यिंग कहता है कि मैं ओपोथेसरी वैली का लास्ट पर्सन और वारिस हूँ। जब लियान शेन ने हमारे सेक्ट को धोखा दिया और दिशा का साथ दिया, तब तुमने हमारे पूरे सेक्ट को खत्म कर दिया था। इस स्मोक में जहरीले सांपों का पॉइजन है। अब क्योंकि तुमने इसको बहुत मात्रा में अपनी बॉडी में जाने दिया है, इसलिए अब तुम्हारे ऊपर इसका असर होने लगेगा। इसी के साथ मास्टर चू भी वहीं खत्म हो जाता है। वो सेंधु सील भी उसके पास वहीं गिर जाती है। इधर लीशेंग सब लोगों को जंगल से बाहर निकालकर नीचेंग के पास आता है। नीचेंग उसे ब्लैक टोरटोइज के बारे में पूछती है, क्योंकि वो फाइट के टाइम वहां से भाग गया था। नीचेंग और लीशेंग जब चूचू, यांगजिन और लियन के पास आते हैं, तभी यिनपिए वहां ब्लैक टोरटोइज की डेड बॉडी को फेंकता है और वहां से चला जाता है। नीचेंग या यिनपिए को देखकर कहती है कि ये जो कोई भी है, इसे मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा। आगे शिये बेहोश होता है। यिंग उस पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। वो फिये से कहता है कि तुमने मेरे एनिमीज को मारने में मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं एक दिन इसका पे ज़रूर करूँगा। वो फिये को एक मेडिसिन देता है, जिससे उस स्मोक का असर फिये से हट जाएगा, क्योंकि फाइट के टाइम फिये ने भी उस स्मोक को थोड़ा सा पी लिया था। फिये कहती है कि ये तो सिर्फ एक मेडिसिन ही है। इस पर यिंग कहता है कि शिये की बॉडी में पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन है, उस पर ऐसे पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। शिये यिंग से पियर्सिंग का इलाज करने का कहता है, पर यिंग कहता है कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसे डांटते हुए कहती है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे पे करोगे,
फिर अब क्या हुआ? तुम अपने सेक्ट के ऊपर बस एक धब्बा हो। इस पर यिंग उदास होकर कहता है कि मैं जब अपने टीचर से पॉइजन के बारे में सीख रहा था तभी मास्टर चू ने मेरे पूरे सेक्ट को ख़त्म कर दिया। सिर्फ मैं एक इकलौता यूजलेस पर्सन बच गया। इसके बाद यिंग वहाँ से चला जाता है। फिये शिये को उठाकर वहाँ से बाहर आने लगती है। शिये यहाँ फिये को कहता है कि जन्म और मौत दोनों पहले से ही तय होती है। एज ए ह्यूमन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो फिये को कुछ और कहे उससे पहले ही फिये उसे चुप रहने का कहती है, पर शिये फिर भी कहता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं घोस्ट बनकर भी सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारे पास आऊँगा। मेरा कोई घर नहीं है, पर तुम जहाँ पर होगी वही मेरा घर होगा। तुम मुझे मारोगी, पीटोगी, परेशान करोगी तो भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ये बात पसंद है कि तुम कभी हार नहीं मानती। इतना कहते हुए शिये वहीं गिर जाता है। फिर भी शिये की ऐसी हालत देख अपना होश खोने लगती है। वो भी वहीं नीचे गिर जाती है, पर अपनी आंखें बंद करने से पहले वो शिये का हाथ पकड़ती है। अब ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। आगे फिये की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक नाव पर पाती है। यहाँ एक ओल्ड मैन फिये से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन वाला स्मोक चला गया था, शायद तुमने एंटीटोड नहीं लिया था। इस ओल्ड मैन का नाम टोंग मिंग है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताया गया है। फिये टोंग मिंग की बातें सुनकर मन में ही कहने लगती है कि ये मॉन्क भी शिये की तरह डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है। वो टोंग मिंग से शिये के बारे में पूछती है, जिस पर टोंग मिंग कहता है कि मुझे तो तुम अकेले ही मिली थी। ये सुनकर फिये शिये के बारे में सोचने लगती है। उसे शिये की फिक्र होने लगती है। टोंग मिंग उससे कहता है कि हम जल्दी इस जगह से चले जाएंगे। क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? अब इस पर फिये कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो तो शिये के साथ रहना चाहती थी। उसी के साथ ओशन स्काई भी ढूंढना चाहती थी, पर अब तो शिये के खुद का भी कुछ पता नहीं था। टोंग मिंग उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो और यहाँ कैसे आई? इस पर फिये कहती है कि मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस करने ही आई थी। टोंग मिंग उससे कहता है कि क्या तुम सिर्फ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने ही यहाँ पर आई थी या किसी को ढूंढने आई थी? अब फिये यहाँ और झूठ नहीं बोल पाती। वो टोंग मिंग से उसे वापस उसी सिटी में छोड़ने का कहती है, जिससे वो अपनी मदर को लियान ताओ के मरने और ब्लैक टोर्टोइज के बारे में बता सके। पर टोंग मिंग कहता है कि तुम्हें पहले इस बोट में देख लेना चाहिए। फिये जैसे ही बोट के उस छोटे से केबिन में देखती है तो वहाँ शिये होता है। अभी वो बेहोश होता है। फिये उसे देख बहुत खुश होती है और वो उसे वहीं हग कर लेती है। थोड़े टाइम बाद फिये टोंग मिंग से उसके बारे में पूछती है, तो टोंग मिंग कहता है कि क्या इस लड़के ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया? इस पर फिये कहती है कि इसने कभी कोई सिंपल वे में बात कही नहीं। अब टोंग मिंग कहता है कि शिये मेरा स्टूडेंट है। जब ये छोटा था तभी ये मेरा स्टूडेंट बन गया था, पर इससे अपने बाल नहीं कटवाने थे, इस कारण ये मॉन्क नहीं बना। अब फिये कहती है कि इसने एक बार बताया था कि इसके मास्टर ने इसकी बॉडी में जो पॉइजन है उसे ब्लॉक कर दिया था। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? इस पर टोंग मिंग कहता है कि मैंने उस टाइम वो पॉइजन ब्लॉक कर दिया था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ हमें शिये का रियल नेम भी पता चलता है, जो एनजी होता है। ये नाम शिये के बचपन का था। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शिये की फैमिली के मरने के बाद एक इनुज शिये को लेकर टोंग मिंग के पास आ जाता है, पर शिये यहाँ मार्शल आर्ट और पढ़ने में मन ना लगाकर खेलने में ज़्यादा ध्यान देता था। ऐसे ही वो एक बार छुप जाता है, जिस पर वो इनुज उसे ढूंढने लगता है। काफ़ी देर तक जब उस इनुज को शिये नहीं मिलता है तो उसे लगता है कि शिये कहीं खो गया है, और इसी दुख में वो इनुज सुसाइड कर लेता है। इन सब से शिये भी काफ़ी दुखी होता है और वो अब पढ़ने लिखने और मार्शल आर्ट में अपना ध्यान लगाने लगता है। वो अपनी आर्मी के साथ दिशा का सामना भी करता है, पर वो हार जाता है, और इसी लड़ाई के टाइम शिये को पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन वाला एरो भी लगता है। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम लीशैंग और चूचू को देखते हैं। चूचू या यिनपिए के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। लीशैंग उसे मार्शल आर्ट के बारे में बताने लगता है और इसी दौरान वो चूचू का हाथ भी पकड़ लेता है, पर चूचू उसे रेस्ट करने का कहती है। लीशैंग के जाने के बाद चूचू मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी यिनपिए वहाँ आ जाता है। वो चूचू से फिये के बारे में पूछता है, पर चूचू उससे डरने लगती है। अब लीशैंग भी वहाँ आ जाता है और वो यिनपिए पर अटैक करता है। यिनपिए के पास इस टाइम ओल्ड मास्टर का फ्लाई विस्क भी होता है, जिसे देख लीशैंग ओल्ड मास्टर के बारे में पूछता है, पर यिनपिए उसका गला दबाने लगता है। चूचू यिनपिए से उसे छोड़ने को कहती है और यिनपिए भी उसे छोड़ देता है। वो फ्लाई विस्क वहीं फेंक कर जाने लगता है और चूचू से कहता है कि मैं वो चीज़ें अपने पास नहीं रखता जो मेरी ना हो। वो यहाँ चूचू के बारे में कह रहा होता है, क्योंकि यिनपिए भी चूचू को लाइक करता है। इधर टोंग मिंग और फिये किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिये यहाँ टोंग मिंग से कहती है कि शिये को बचाने का कोई तो सोर्स होगा। अगर लियान शेन ने ये पॉइजन बनाया है तो मैं उससे इस बारे में पता लगाऊंगी। अगर वो नहीं है तो उसके मास्टर से या उसके सेक्ट से। इस पर टोंग मिंग कहता है कि पियर सिंह का एंटीटोड एक रिकॉर्ड में है। उस रिकॉर्ड का नाम किंग रिकॉर्ड है।
पर अभी वो कहाँ पर है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इन दोनों की बातें यंग भी सुन रहा था। याम, लियन और यंगजिन को भी देखते हैं जो फिये को ढूंढते हुए यहाँ आए होते हैं। टोंगमिंग फिये से कहता है कि किंग रिकॉर्ड लू रेन ने लिखा था। उसने अपनी पूरी लाइफ पॉइजन और मेडिसिन के बारे में जानने में ही कंप्लीट कर दी थी, पर उसके बाद वो रिकॉर्ड अपोथेसरी वैली में था, पर वहाँ से कहाँ पर गया इस बारे में किसी को पता नहीं है। फिये कहती है कि आपकी बातों से लगता है कि शिये का इलाज हो सकता है, वरना आप ये सब बातें मुझे नहीं कहते। टोंगमिंग कहता है कि मुझे पूरा तो भरोसा नहीं है, पर ट्रिपल डेकोक्शन से इसका इलाज हो सकता है। फिये इस डेकोक्शन के बारे में पूछती है तो टोंगमिंग कहता है कि पियर्सिंग अभी शिये की बॉडी को फ्रीज मतलब ठंडा कर रहा है, इसलिए हमें उसे गर्म पॉइजन देना होगा जो अभी के लिए उसे जिंदा रखेगा। फिये उन पॉइजन्स की लोकेशन पूछती है तो टोंगमिंग कहता है कि उनमें से एक पॉइजन फ्लोमिंग लोटस तुम्हें नॉर्थ ईस्ट की सबसे ठंडी जगह पर मिलेगा, पर वो 10 साल में एक बार खिलता है। अगर तुमने अभी उसे मिस कर दिया तो तुम्हें फिर 10 साल के लिए वेट करना होगा। अब फिये उस फ्लोमिंग लोटस को ढूंढने जाने लगती है तो टोंगमिंग उसे सेंधु सील देता है और कहता है कि ये भी वहीं पड़ी थी जहाँ पर तुम थी, पर फिये टोंगमिंग से वो सील अपने पास रखने को कहती है। इधर यंग शिये के पास आता है, वो उसे मरा समझकर उसकी बॉडी पर रिसर्च करने का कहता है, पर तभी टोंगमिंग वहाँ आ जाता है और उसे एक पंच मारकर बेहोश करके एक पेड़ पर फेंक देता है। लियन और यंगजिन भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें यंग पेड़ पर कपड़ों की तरह सूखता हुआ मिलता है। लियन उसे पहचान लेती है, पर यंगजिन कहता है कि ये पेड़ पर क्यों लटका हुआ है। वेल, ये सीन काफ़ी फनी होता है। वो दोनों यंग को लेकर लीशैंग और चूचू के पास आते हैं। यंग को जब होश आता है तो लियन उसे फिये के बारे में पूछती है, पर यंग कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा, पर लियन उसका झूठ पकड़ लेती है। अब यंग बताता है कि शिये और फिये ठीक है, उन्होंने मास्टर चू को भी मार दिया है। लीशैंग ये सुनकर होटल से बाहर जाता है। यहाँ हम ब्लैक जज को भी देखते हैं जो लीशैंग का पीछा कर रहा होता है। अब हमें दिशा मेंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ तियान यंग कुछ पौधों की बागवानी कर रही होती है। तियानशु भी वहाँ आता है और तियान यंग को अपना ख्याल रखने का कहता है। आगे चूचू लीशैंग को ढूंढने लगती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। उसे याद आता है कि फ्लाई विस्क मिलने के बाद लीशैंग जरूर ओल्ड मास्टर को ढूंढने गया होगा, इसलिए वो भी होटल से बाहर आकर लीशैंग को ढूंढने लगती है। इधर यिनपिये को एक सैनिक आकर बताता है कि चूचू होटल से अकेले बाहर आई हुई है। अब यिनपिये भी चूचू को प्रोटेक्ट करने चला जाता है। दरअसल यिनपिये ने अपने जासूस चूचू पर नजर रखने भेजे होते हैं ताकि उसे उसकी पल पल की खबर मिलती रहे। आगे हम तियानयिंग और तियानशु को देखते हैं जो एक पार्क में होते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। गाइज, यहाँ ये चीज़ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तियानशु जैसा विलेन भी इतना सॉफ्ट बनकर किसी से बात कर सकता है। तियानयिंग या तियानशु से कहती है कि मैंने कई साल पहले शिये की बॉडी में पियर्सिंग ग्रीन पॉइजन डाला था। अभी तक तो वो अपने इंटरनल एनर्जी से जिंदा था, पर अब वो कमज़ोर पड़ने लगा है। उसे गर्म पॉइजन ही बचा सकता है, और जहाँ तक मुझे पता है फिये फ्लेमिंग लोटस लेने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें तियान कुआंग को उससे रोकने के लिए भेजना चाहिए। आगे एक आदमी उसी होटल में आता है जिसमें लियन और बाकी सब थे। इस आदमी को काफ़ी चोट आई होती है, इसलिए लियन उसके बैंडेज करने का कहती है, पर वो आदमी उससे वहाँ से जाने का कहता है। पर तभी तियान यंग भी उस आदमी का पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें तियानशु तियान यंग से लियू यू लियांग को पकड़ने का कहता है, क्योंकि उसके पास ओशन स्काई की चाबी होती है। तियान यंग इस आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, पर तुम तो यहीं पर हो। इस पर लियन तियान यंग से कहती है कि तुम और तुम्हारा दिशा मेंदर दोनों को बोलने की तमीज़ नहीं है। इसी के साथ एपिसोड 31 एंड 32 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। गाइज यार, कमेंट में कभी भी रोने का इमोजी मत लगाया करो, इससे मुझे भी बुरा फील होता है। मैं ओराइन आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। शिये शिये शोकान।